हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज पीडीएफ जो सुपर सेट है वो 10वां सुपर सेट है। इससे पहले हम 9 सुपर सेट कर चुके हैं, तो ये सुपर सेट है 10वां। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ या मेरी इसकी पिछली क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स पर मिल जाएगी। तो आज सुपर सेट 10वां है और आज लास्ट सुपर सेट है। इसके बाद हम कल से जो पिछले सेट हुए हैं उनका फास्ट रिवीजन करेंगे, यानी कि प्रीवियस में जो सेट हुए हैं उनका रिवीजन करेंगे, जो सुपर सेट 11 के नाम से आएगा। तो आप उससे जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस क्लास को। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले जो क्लास 9 है उसकी कुछ 5 प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध किस घराने से है? तो ये पटियाला घराने से है। किस घराने से? पटियाला घराने से है। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को क्या जाना जाता है? तो ये 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाने जाते हैं। चेरियल कहाँ का लोक कला है? चेरियल कहाँ की लोक कला होती है? तेलंगाना की लोक कला है। इरोम्बा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो कहाँ का है? मणिपुर का है। प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1970 और 71 में हुई थी। और इस बार क्या में हुई थी? तो 11वीं जनगणना कब? 1920-21 में हुई थी। अगर आप पूछे आरआरबी में राज्य सरकार का कितना हिस्सा होता है? तो राज्य सरकार का 50%, केंद्र सरकार का कितना होता है? 50%, और राज्य सरकार का 15%, केंद्र सरकार का 50%, और बैंकों का कितना होता है? तो 35% बैंक का होता है। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस सुपर सेट 10वां का पहला क्वेश्चन है, ममता देश राज्य में कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का है। कहाँ का? त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा के कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे गेरिया हुआ, ओबा हुआ, हिखक हुआ, महामाया हुआ, मोसक हुआ, सुमानी हुआ, और लेवांग हुआ, बुनानी हुआ, बुमानी। तो लेवांग बुमानी कहाँ के हैं? तो ये त्रिपुरा के हैं। छत्तीसगढ़ के आप कभी मत भूलना, छत्तीसगढ़ के सुगा और नवारानी कहाँ के? छत्तीसगढ़ के हैं। उड़ीसा के दलखाई और रड़पा कहाँ के? उड़ीसा के हैं। और असम के भोरताल ओजापल्ली कहाँ के? ये असम के हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सलहेस त्यौहार जो है, सलहेस त्यौहार देश किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? सलहेस त्यौहार बिहार में मनाया जाता है। बिहुला कहाँ का है? बिहार का। जातिया कहाँ का है? बिहार का। राजगीर कहाँ का है? तो ये भी बिहार का है। और अगर छठ पूजा पूजा है तो ये कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। और समा चकेबा कहाँ मनाया जाता है? ये भी बिहार में मनाया जाता है। तमिलनाडु के थाईपुसम और चित्ती राय कहाँ का है? तमिलनाडु के। और पंजाब के होला महोत्सव कहाँ का है? पंजाब का। और लोहड़ी भी कहाँ का है? पंजाब का, जो कि लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को मनाया जाता है। गुजरात का कौन सा है? शामलाजी उत्सव कहाँ का है? गुजरात का है। और भवनाथ महादेव मेला कहाँ का है? तो ये भी गुजरात का है। तीसरा क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध भारतीय युद्ध कला है, तो कौन सी? थांगटा कहाँ की है? मणिपुर की है। कौन सी? मार्शल आर्ट है। और छोपी गढ़वा और सरित सरक कहाँ का? ये भी मणिपुर का है। अगर पूछा कलारी पट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो कलारी पट्टू हुआ केरल का हुआ। गटका कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। निहंग समुदाय से मनाता है। मर्दानी कहाँ का हुआ? तो ये महाराष्ट्र का हुआ मर्दानी। और अगर पूछा जाए काइती सामू कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। पाई अखोड़ा कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। मलखम कहाँ का है? तो मलखम अगर आपसे पूछा तो मलखम कहाँ? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और गंभीरा कहाँ का है? तो वेस्ट बंगाल का है। चौथा क्वेश्चन है, इन दी आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? तो ये हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी। और हरवंश राय बच्चन की कुछ पुस्तकें हैं। नीड़ का निर्माण फिर किसकी है? हरवंश राय बच्चन। क्या भूलूं कि याद करूं किसकी है? हरवंश राय बच्चन की। मधुबाला, मधु कलश और मधुशाला किसकी है? हरवंश राय बच्चन की है। सत्यजीत रे की कौन सा है? छोटो चेलमका की है। और सैम पित्रोदा की कौन सी है? ड्रीमिंग बिग। ड्रीमिंग बिग किसकी है? सैम पित्रोदा की पुस्तक है। अगर पूछा है यामा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। और रामधारी सिंह दिन की कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी है। कामायनी आंसू लहर कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है।
गबन गोदान करम भूमि किसकी है? तो ये प्रेमचंद की है। भारत भारती किसकी है? तो ये मैथिली सड़क गुप्त की है। 5वां क्वेश्चन है, कौन विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर बना? तो कौन बना? दिव्येंदु बरुआ। कौन? दिव्येंदु बरुआ। और प्रवीण थिप्से कौन से? तीसरे। और हाल ही में नवीनतम 50वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू। 6वां क्वेश्चन है, किस मैदान में युवराज सिंह ने T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो कौन सा मैदान था? तो किंग्स मीड स्टेडियम। कहाँ था? किंग्स मीड स्टेडियम। अगर आपसे पूछा है 1983 में भारत ने फाइनल किस ग्राउंड पे जीता था? लॉर्ड्स में जीता। 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप कहाँ जीता? तो वांडर्स साउथ अफ्रीका में जीता। और 2011 का ODI विश्व कप कहाँ जीता? तो ये वानखेड़े मुंबई में जीता। 7वां क्वेश्चन है, कौन सा भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP का वास्तुकार है? कौन है? APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। और होमी जहांगीर भाभा किससे हैं? एटॉमिक यानी कि परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। APJ की बुक कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। और ये 11वें राष्ट्रपति थे। कौन से? 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रहे। और भारत रत्न कब मिला? तो 1997 में मिला। 8वां क्वेश्चन है, किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय जाता है? तो हुमायूं और शेरशाह को। किसे? हुमायूं और शेरशाह को। और शेर मंडल कहाँ बना? तो हुमायूं में। और इसी की दीन पनाह श्रेणियों पर गिरकर किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो चौसा कहाँ लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में। और बिलग्राम का युद्ध कहाँ हुआ? तो कन्नौज में, जो कि कब हुआ? 1540 में। चौसा सबसे पहले चौसा हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में जीता कौन? शेरशाह। फिर उसके बाद बिलग्राम में हुआ 1540 में। बिलग्राम कहाँ? कन्नौज में। तो कहाँ वहाँ पर कौन जीता? दोनों बार कौन जीता? शेरशाह जीता। 9वां क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कहाँ? देव थे। और धर्म सभा कैसी थी? ये रूढ़िवादी थी यानी कि पुरानी प्रथाओं को मानते थे ये लोग। कलकत्ता में कब हुई थी? 1830 में। और इसने हिंदू पुनर्विवाह के खिलाफ था। ये कौन सा? हिंदू पुनर्विवाह के खिलाफ था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो 1867 में हुई। किसकी? प्रार्थना समाज की। और अगर पूछा है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? तो ये भी 1867 में हुई। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो ये 1767 कह गए, वो 1867 है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कभी? तो 1773 में हुई। 1773 में हुई। 10वां क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को नेताजी के बाद संसद को संबोधित किसने किया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया? संबोधित किया। नेहरू जी के पत्र का नाम क्या था? नेहरू जी के पत्र का नाम क्या था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और 11वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद किस वर्ष सृजित हुआ? तो कब हुआ? तो ये 1998 में हुआ, जिसे प्रथम NSA कौन था? ब्रजेश पाठक थे। और वर्तमान में NSA कौन है? तो वर्तमान में NSA अजीत डोभाल हैं, 2014 से कार्यरत हैं। और NSA की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। 12वां क्वेश्चन है, पठारों के बारे में सही कथन। पठार क्या होते हैं? तो दक्कन का पठार भारत में सबसे पुराने पठारों में से एक है। बिल्कुल सही बात। यह पठार का सबसे ऊंचा समतल भूमि होती है। बिल्कुल सही बात। पठारों में खनिज समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। बिल्कुल सही बात। और तिब्बत को पठारों को क्या कहा जाता है? किंग हाई भी कहा जाता है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो 152 मिलियन किलोमीटर। अपसौर जब पृथ्वी से सूर्य दूर होता है तो क्या कहता है? अपसौर कहते हैं। यह घटना कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है।
और अपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तब कितनी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। और अगर औसत दूरी की बात की जाए तो 149 मिलियन। 14वां क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष देश में स्वच्छ नोट नीति घोषणा लाई गई। कब लाई गई? तो 1999 में लाई गई। नोटबंदी कब हुई? तो 8 नवंबर 2016 को हुई। एम के गांधी श्रृंखला कब हुई? तो ये एम के गांधी श्रृंखला हुई, जो गांधी जी की फोटो हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई? तो 1996 में। अगर आपसे अगर सबसे पहले कब हुई थी? तो 1969 में 10 के नोट पर छपे गए थे। और श्रृंखला की स्टार्ट हुई थी सभी नोटों पर, तब ये कब हुई थी? 1996 में। 15वां क्वेश्चन है हाल ही में ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को संबोधित करता है। कौन सा कोड करता है? तो 14001। 9001 किसको करता है? गुणवत्ता प्रबंधन को करता है। 22,000 खाद्य सुरक्षा के लिए होता है। 27,001 सूचना सुरक्षा के लिए होता है। अगर आपसे पूछा जाए ISI मार्का, जो ISI मार्का होता है ये किसके लिए? औद्योगिक उत्पाद के लिए। FPO मार्का किसके लिए? फल उत्पाद के लिए। AG मार्का यानी कि एग्रीकल्चर मार्का कृषि उत्पाद के लिए। BIS किसके लिए? आभूषण के लिए। इको मार्क का किसके लिए है? तो ये पर्यावरण उन्मूलन के लिए है। और इंडियन ऑर्गेनिक किसके लिए? तो जैविक खाद्य उत्पाद। 16वां क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कारक तथा और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया? कब रखा गया? तो 102। और 101 में क्या है? मेंडलीवियन यानी कि मेंडलीव के नाम पर। 17वां क्वेश्चन है निक्टोफोबिया में किससे भय लगता है? तो निक्टोफोबिया में अंधेरे से भय लगता है। इसी प्रकार हाइड्रोफोबिया में किससे? पानी से डर लगता है। और फास्मोफोबिया से भूतों से डर लगता है। टाइपैनोफोबिया में किससे लगता है? तो इंजेक्शन से डर लगता है। साइनोफोबिया में किससे लगता है? तो ये कुत्ते से डर लगता है। कुत्ते से डर लगता है। और गैमोफोबिया किससे लगता है? विवाह से डर लगता है। इसको कैसे याद रखते हैं? विवाह होने के बाद जिंदगी क्या खेलने लगती है? गेम खेलने लगती है। उसे गैमोफोबिया किससे? विवाह के बाद। 18वां क्वेश्चन है भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो कहाँ? UAE में बना रही है। कहाँ? UAE में। CBSC अगर आपसे पूछे CBSC प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोला? तो UAE में खोला। BAPS मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? UAE में किया। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच हुई? तो भारत और UAE के बीच कहाँ? राजस्थान में हुई। 19वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया? कहाँ किया? असम में किया। 20वां क्वेश्चन है किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला? तो किसने संभाला? तो इंद्रमणि पांडे ने संभाला। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है DNS एग्जाम वॉरियर्स। तो क्लास अपलोड होने के बाद आपको उसी पर मिल जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम जो पिछली क्लास कर चुके हैं, पहले क्लास हुई थी उनका जो रिवीजन या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका रिवीजन हम कल से करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।